हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो हम देखेंगे फ़िल्टर्स के बारे में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ़िल्टर्स एंड कैसे वाइल्ड कार्ड हम यूज़ कर सकते हैं डेटा फ़िल्टर करते हुए। अगर आपको कुछ स्पेसिफिक टाइप की इन्फॉर्मेशन देखनी है या फिर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन हाइड करनी है, तब आप फ़िल्टर्स यूज़ कर सकते हो। फ़िल्टर लगाने के लिए आपको होम टैब पे जाना है, सॉर्ट एंड फ़िल्टर यहाँ पर है, इस पे क्लिक करना है एंड फ़िल्टर पे क्लिक करना है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे आपके फर्स्ट रो में फ़िल्टर लग गया है। इसका कीबोर्ड शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल। तो अब ये हट गया है। अगर आपको फ़िल्टर लगाना है, आप कंट्रोल शिफ्ट एंड एल दबाएंगे तो फ़िल्टर लग जाएगा, आप सेम दबाएंगे तो फ़िल्टर हट जाएगा। आपको फ़िल्टर लगाने के लिए विद इन द डेटा होना चाहिए। जहाँ तक आपको कॉन्टिन्यूस डेटा होगा वहाँ तक फ़िल्टर लग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर यहाँ पे फ़िल्टर लगाता हूँ तो ये डेटा मेरा लास्ट रो तक लगेगा, 9994। इसके बाद डेटा नहीं है तो फ़िल्टर मेरा वहाँ तक नहीं लगेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं फ़िल्टर खोल के। मैं इसके लास्ट में जाता हूँ तो आप देखेंगे 9994 तक फ़िल्टर लग गया है। कॉन्टिन्यूस डेटा मतलब आपका डेटा कॉन्टिन्यूसली होना चाहिए, बीच में ब्रेक नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं फ़िल्टर हटा देता हूँ पहले। अब मैं क्या करता हूँ, 10th रो को डिलीट कर देता हूँ। ये मैंने प्रेस कर दिया डिलीट। अब मैं ऊपर जाकर फ़िल्टर लगाता हूँ। अब आप देखो इसके अंदर फ़िल्टर सिर्फ 8 तक लगा है, इसके बाद की वैल्यूज़ नहीं दिखा रहा है। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। बट अगर आपको नीचे तक लगाना है, इवन अगर बीच में ब्लैंक रोज भी हैं, तो के लिए आप क्या करेंगे, आप फ़िल्टर हटाइए पहले, देन डेटा को सिलेक्ट कीजिए, ब्लैंक को भी सिलेक्ट कीजिए एंड नीचे तक सिलेक्ट करके आप फिर प्रेस कीजिए कंट्रोल शिफ्ट एल। अब आप देखेंगे तो आपका फ़िल्टर लास्ट से लग गया है। एंड इसमें एक चीज़ और ऐड हो गई है, ब्लैंक्स। तो जो ब्लैंक रो है वो भी इसके अंदर रिफ्लेक्ट करेगा। और इसको मैं करता हूँ कैंसिल। फिर सबसे पहले देखते हैं हम टेक्स्ट बेस्ड फिल्टर। अगर आपको फॉर एग्जांपल, जैसे ये आपका पूरा डेटा है, अगर आपको यहाँ पे शिप मोड के अंदर मल्टीपल क्लास है, तो यहाँ पे फर्स्ट क्लास है, सेम डे है, सेकंड क्लास है, स्टैंडर्ड क्लास है। अगर आपको सिर्फ फर्स्ट क्लास का डेटा देखना है तो आप सिंपली यहाँ पर इसको अनचेक करिए, सिलेक्ट ऑल। अभी ये सारा सिलेक्टेड है, ये सारा डेटा दिखा रहा है। आप इसको अनचेक करिए, फर्स्ट क्लास पे क्लिक कीजिए एंड ओके कर दीजिए। तो अब आपको डेटा सिर्फ फर्स्ट क्लास का दिखाएगा। अभी हमने सिर्फ फर्स्ट क्लास पे फिल्टर लगाया है। अगर आपको सेकंड क्लास का भी डेटा साथ में चाहिए तो आप सेकंड क्लास को भी सिलेक्ट कर सकते हो एंड ओके प्रेस करोगे तो आपका सेकंड क्लास एंड फर्स्ट क्लास दोनों को डेटा रिफ्लेक्ट करेगा। बाकी जो डेटा होगा वो हाइड कर देगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे रोज काउंट देखेंगे तो 4 के बाद सीधा 19 है। तो इसके बीच का डेटा डिलीट नहीं हुआ है, ये सिर्फ हाइड हो गया है। ये काम फिल्टर करता है। अब टेक्स्ट फिल्टर्स में और भी ऑप्शंस होते हैं, इसको मैं करता हूँ सिलेक्ट ऑल। टेक्स्ट फिल्टर में मल्टीपल क्राइटेरिया होते हैं, जैसे इक्वल्स, डज नॉट इक्वल, बिगिंस विद, एंड्स विद, कंटेन्स, डज नॉट कंटेन। तो फॉर एग्जांपल इक्वल्स में अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। तो अब यहाँ पे टाइप करिए सेकंड क्लास। तो जैसे ही आप टाइप करके एंड ओके करेंगे तो आपको डेटा सिर्फ सेकंड क्लास का यहाँ पर दिखाएगा, बाकी डेटा जो होगा वो हाइड कर देगा। एंड जो नेक्स्ट है वो है डज नॉट इक्वल। तो डज नॉट इक्वल में तो आप सेकंड क्लास डालते हैं तो आपको सिर्फ सेकंड क्लास का डेटा वो नहीं देगा, बाकी सारा डेटा आपको शो करेगा लाइक दिस। तो आप देख सकते हो इसमें सारा डेटा उसने दे दिया है, बट सेकंड क्लास का डेटा इसके अंदर नहीं है। नेक्स्ट जो है हमारे पास बिगिंस विद। बिगिंस विद में आप अगर ST डालते हैं, और ये केस सेंसिटिव नहीं होता, आप इसको कैपिटल में भी लिख सकते हो, आप इसको स्मॉल में भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसको डाल के ओके करेंगे, ये स्टार्ट हो रहा है ST से, स्टैंडर्ड। तो आपको स्टैंडर्ड क्लास का सारा डेटा दे देगा। अगर हम कहते हैं फॉर एग्जांपल SE, तो बिगिंस विद में हम डालते हैं यहाँ पर SE एंड ओके प्रेस करते हैं तो ये मेरे को सेकंड क्लास का डेटा दे देगा, ये जो भी SE से शुरू हो रहा होगा। नेक्स्ट इज एंड्स विद। एंड्स विद में क्या होता है कि अगर मैं फॉर एग्जांपल सेम डे में AY है लास्ट में, अगर मैं एंड्स विद में AY लिखता हूँ तो मेरे को ये सिर्फ सेम डे का डेटा फिल्टर करके दे देगा AY। एंड या तो आप ओके कर सकते हो या फिर आप कीबोर्ड से एंटर दबा सकते हो। तो आप देखेंगे कि ये इसने सेम डे का मेरे को डेटा दे दिया बिकॉज मैंने फिल्टर लगाया है एंड्स विद AY। अगर आपको फिल्टर हटाना हो तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो, क्लियर फिल्टर फ्रॉम शिप मोड। आप इस पर क्लिक करेंगे तो फिल्टर आपका हट जाएगा। नेक्स्ट इज कंटेन्स।
कंटेन्स हम लगाते हैं फिल्टर अपनी कैटेगरी के ऊपर। आप कैटेगरी पे क्लिक करोगे, टेक्स्ट फिल्टर पे क्लिक करोगे एंड कंटेन्स पे क्लिक करोगे, आप एंड यहाँ पे आप टाइप करोगे फर्नीचर एंड जैसे ही आप एंटर करोगे तो आपको सिर्फ फर्नीचर का डेटा रिफ्लेक्ट करेगा। इसके अंदर सब कैटेगरी आप देखेंगे बुक केसेस, चेयर्स, टेबल्स, फर्निशिंग, टेबल्स, लाइक दिस। सिमिलरली आप अगर डज नॉट कंटेन पे क्लिक करते हैं जो कि नेक्स्ट है, डज नॉट कंटेन में अगर आप फर्नीचर डालते हैं तो आपको फर्नीचर का डेटा नहीं देगा एंड बाकी आपको सारा डेटा वो रिफ्लेक्ट करेगा। ऑफिस सप्लाईज, टेक्नोलॉजी, लाइक दिस। नेक्स्ट पहले हम फिल्टर क्लियर करते हैं अपना। आप फिल्टर ओपन कीजिए, टेक्स्ट फिल्टर पे जाइए, कस्टम फिल्टर। कस्टम फिल्टर में ये सारे ऑप्शंस है जो अभी हमने देखे एंड इसके अलावा इक्वल्स टू, डज नॉट इक्वल टू, इज ग्रेटर दैन इक्वल टू, जो भी हम नंबर्स पे यूज़ करते हैं, इज लेस देन, लाइक दैट। इस तरह से और भी आपको कंडीशंस मिलेंगे यहाँ पर। तो हम देखते हैं हम नंबर फिल्टर्स में। आप सेल्स कॉलम का फिल्टर ओपन करोगे, नंबर फिल्टर्स पे जाओगे, इक्वल्स टू एक स्पेसिफिक नंबर है जो आपको वैल्यू देखनी है तो आप उसको इक्वल्स टू करके आप वैल्यू डालोगे तो आपको सिर्फ उसी का डेटा फिल्टर करके दिखाएगा। डज नॉट इक्वल टू में अगर आप एक नंबर डालोगे तो उस नंबर को छोड़कर वो बाकी सारा वैल्यूज का डेटा आपको दिखाएगा। ग्रेटर दैन में क्या होगा, ग्रेटर दैन में अगर आप एक नंबर डालते हो, फॉर एग्जांपल 5 से ज़्यादा जो नंबर होगा वो डेटा आपको दिखाएगा, 5 से नीचे का जो होगा वो आपको नहीं दिखाएगा। ग्रेटर दैन और इक्वल टू में अगर आप कोई 5 डालते हो तो 5 को भी इंक्लूड करेगा, वो 5 को भी दिखाएगा एंड उसके ऊपर का जो डेटा होगा वो आपको दिखाएगा, उसके नीचे का डेटा नहीं दिखाएगा। लेस दैन में आप 5 डालते हो तो 5 से कम का डेटा आपको दिखाएगा। लेस देन और इक्वल टू में आप 5 डालते हो देन 5 को इंक्लूड करके वो डेटा दिखाएगा। बिटवीन में आप 2 नंबर्स सेट कर सकते हो, फॉर एग्जांपल आप इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू में आप डालते हो 5 एंड इज़ लेस देन और इक्वल टू 50, तो ये दोनों कंडीशन चेक करेगा, 5 और उससे ज़्यादा का एंड 50 और उससे कम का, तो इन दोनों के बीच का डेटा वो आपको फिल्टर करके दे देगा, लाइक दिस। तो आप देखेंगे सेल्स आपकी 5 एंड 50 के बीच में होगी सारी। लाइक दिस। नाउ हम फिल्टर ओपन करते हैं, नंबर फिल्टर्स में जाते हैं। अगर आपको टॉप 10 वैल्यूज़ देखनी हो, आपका जो डेटा है उसमें आपको टॉप 10 देखना हो तो आप टॉप 10 पे क्लिक करेंगे, एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, उस पर आप इसको चेंज भी कर सकते हो, आपको बढ़ाना है आप 15 कर सकते हो, जितना आपको नंबर चाहिए हो। फॉर एग्जांपल मैं टॉप 20 लेता हूँ एंड ओके प्रेस करता हूँ तो मेरे को सिर्फ ये टॉप 20 का डेटा देगा। आप देखेंगे यहाँ पर नीचे एक काउंट 20 है तो उसने फिल्टर करके टॉप 20 का मुझे डेटा दे दिया है। नाउ फिल्टर में रिमूव कर देता हूँ। नाउ नेक्स्ट, इसमें आप फिल्टर ओपन करोगे, नंबर फिल्टर्स में जाओगे, नाउ अबव एवरेज। अबव एवरेज क्या करेगा, आपकी सेल्स का टोटल का एक एवरेज निकाल देगा, फिर जिनका वैल्यू उस एवरेज से ज़्यादा होगा वो आपको फिल्टर करके यहाँ पे शो कर देगा एंड बिलो एवरेज में उस एवरेज वैल्यू से जो कम होगा, कम वैल्यू होगी, उसका डेटा फिल्टर करके आपको दे देगा। सिमिलरली इसमें भी कस्टम फिल्टर है। नाउ अब बात करते हैं डेट की। सो डेट फिल्टर में मैं फिल्टर ओपन करता हूँ, यहाँ पे डेट फिल्टर पे जाता हूँ तो यहाँ पे भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे इक्वल्स टू, आप एक स्पेसिफिक डेट का डेटा देखना चाहते हैं तो आप इक्वल्स टू में डेट डाल सकते हो। बिफोर में किसी डेट से पहले का आपको डेटा चाहिए, किसी डेट के बाद का आपको डेटा चाहिए। अगर आपको किसी 2 डेट के बीच का डेटा चाहिए तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप बिटवीन पे जाएंगे, आप यहाँ पे इज़, आफ्टर और इक्वल टू आप डेट डालेंगे। फॉर एग्जांपल मैं डेट डालता हूँ 01/03/2016, 1 मार्च 2016 से 31 दिसंबर 2016 एंड मैं ओके प्रेस करता हूँ तो ये मेरे को डेटा फिल्टर करके दे देगा उस स्पेसिफिक पीरियड के बीच का। नाउ आप फिल्टर ओपन कीजिए, डेट फिल्टर पे जाइए, तो आपको कल का डेटा देखना है देन आप टुमारो कर सकते हैं, आज का देखना है टुडे, येस्टरडे, वीक का देख, आपको नेक्स्ट वीक का डेटा देखना है, करंट वीक का डेटा देखना है, लास्ट वीक का डेटा देखना है, नेक्स्ट मंथ, मंथ वाइज आप देख सकते हो, क्वार्टर वाइज आप देख सकते हो, ईयर वाइज आप देख सकते हो, ईयर टू डेट आप देख सकते हो, तो बहुत सारे ऑप्शन है इसके अंदर। ना मैं करता हूँ फिल्टर को क्लियर
आप फ़िल्टर एक से ज़्यादा कॉलम्स पे भी लगा सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको डेटा देखना है 2018 का, आप इसको फ़िल्टर करके ओके करिए। नाउ आपको डेटा देखना है शिप मोड में स्टैंडर्ड क्लास का, तो आप स्टैंडर्ड क्लास के चेकबॉक्स पे टिक मार्क करके आप इसको ओके करेंगे, तो आपको स्टैंडर्ड क्लास का डेटा फ़िल्टर करके दे देगा। अब आपको स्टेट में देखना है, आपको सिर्फ न्यूयॉर्क का डेटा देखना है। आप यहाँ पे या तो सर्च कर सकते हो या यहाँ पे आप टाइप कर सकते हो न्यूयॉर्क, एंड आप जैसे एंटर मारोगे तो ये न्यूयॉर्क का डेटा आपको फ़िल्टर करके दे देगा। तो इस तरह से आप मल्टीपल फ़िल्टर्स लगा सकते हो जो हेल्प करेगा आपको स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन सर्च करने में। अब यहाँ पे जैसे मल्टीपल फ़िल्टर्स लगे हुए हैं, आपको एक साथ ये सारे फ़िल्टर्स ओपन करने हैं, तो आप बार बार एक एक फ़िल्टर पे जाके क्लियर फ़िल्टर करने के बजाय आप सिंपली कीबोर्ड से प्रेस कर सकते हो Alt+A+C, आपके जितने भी फ़िल्टर सारे फ़िल्टर्स को ओपन कर देगा। नाउ अगर आपके पास कोई ऑर्डर आईडी है और आपको वो सर्च करनी है, फॉर एग्जांपल मैं रिटर्न्स वाली शीट में जाता हूँ, यहाँ से मैं ऑर्डर आईडी उठाता हूँ, इसको मैं करता हूँ कॉपी, मैं ऑर्डर शीट पे जाता हूँ, या तो मैं इसको कंट्रोल F करके फाइंड कर सकता हूँ उस ऑर्डर को, और मुझे बाकी डेटा नहीं देखना, मुझे सिर्फ ये वाला डेटा देखना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं फ़िल्टर पे जाऊँगा, मैं सर्च में ऑर्डर आईडी को पेस्ट कर दूँगा एंड ओके प्रेस कर दूँगा, तो ये मुझे सिर्फ इसी ऑर्डर आईडी का डेटा फ़िल्टर करके दे देगा। अगर आपके पास मल्टीपल ऑर्डर आईडीज़ हैं जिसका डेटा आपको सर्च करना है और फ़िल्टर करके आपको देखना है, फॉर एग्जांपल मैं रिटर्न शीट पे जाता हूँ, ये ऑर्डर आईडी मैं कॉपी करता हूँ, ऑर्डर शीट पे जाता हूँ एंड यहाँ पर मैं फ़िल्टर ओपन करके मैं यहाँ पर सर्च में इसको पेस्ट करता हूँ। तो अब मैं जैसे ही एंटर दबाऊँगा तो आप देखेंगे ये सिर्फ जो मैंने अभी ऑर्डर आईडी डाली है सिर्फ उसी का डेटा फ़िल्टर करके दे दिया मुझे, बट मैं चाहता था कि पुराने वाला भी डेटा साथ में शो हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप दबाइए Ctrl+Z, नाउ फ़िल्टर ओपन करिए, यहाँ पर सर्च में ऑर्डर आईडी पेस्ट करिए एंड इस चेक बॉक्स को टिक कर दीजिए, ऐड करंट सिलेक्शन टू द फ़िल्टर। जैसे आप इसको चेक करके ओके करेंगे तो आपका जो पहले वाला ऑर्डर आईडी था वो भी रिफ्लेक्ट करेगा एंड जो नया आपने बाद में डाला है वो भी रिफ्लेक्ट करेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट करिए कुछ अगर आपके डाउट्स हैं तो। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे बेसिक फॉर्मूलाज इन एक्सेल। थैंक यू।